Hello dear students, in this video we are going to understand the concept of multiple images with the help of activity 16.5. Okay, in this activity we need two plane mirrors, okay, and we have to place them in different degree angle, okay, in order to find out how many multiple images the mirror will form. Okay, in the first case, as you can see in the figure, the two plane mirrors are placed at the right angle to each other. Okay, they are forming right angle. Okay, here is 90-degree angle. Okay, now when we are placing the coin in between the two mirrors, this is the coin. Okay, you can see the three images are formed. Okay, 1, 2 and 3. Okay, these three images are formed. Okay, with the help of this activity we have to place the two mirror at different angles like 45 degree, 60 degree, 120 degree and 180 degree, and we have to note down the number of images formed at these different angles. Okay, after that we have to place two mirrors parallel to each other. That means in this position. Okay, this is the first plane mirror and this is going to be the second plane mirror. Okay, and now we have to place coin in between the two mirrors. Okay, and we have to find the number of images now. Okay, and we will observe that the number of images formed when the two plane mirrors are parallel to each other, the number of images will be infinite. Okay. So students, now we are going to understand this activity with the help of this animation video. Okay. हमने हमारे पिछले वीडियो को यही खत्म किया था। अब अगर हम एक कैंडल ठीक यहाँ इन दो परपेंडिकुलर मिरर्स के बीच में रख दें तो कितनी इमेजेस बनेगी? चलिए अब कैंडल को ठीक इनके बीच में रख देते हैं। आप क्या देख सकते हैं? जी हाँ, जब मिरर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखे जाते हैं तो तीन इमेजेस दिखाई देती हैं। अब दो इमेजेस बनना आपके लिए ऑब्वियस होगा। ये दो इमेजेस कैंडल से इनके सरफेस पर गिरने वाली लाइट रेस से बनी है, लेकिन जो तीसरी कैंडल आप देख सकते हैं उसके बारे में क्या? वो कैसे बनती है? जब कैंडल से निकलने वाली लाइट रेस इन दो मिरर्स पर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर ये बनाती है। जी हाँ, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेस यहाँ इंसिडेंट हो रही है और कुछ ऐसा बनाती है जो दिखने में एक इमेज लगती है। लेकिन क्या ये एक इमेज है? शायद नहीं। कैंडल का ये हिस्सा इस इमेज की रिफ्लेक्शन है और ये हिस्सा दूसरे इमेज की रिफ्लेक्शन है, लेकिन हम इसे एक कंपोजिट इमेज या रिफ्लेक्शन मान सकते हैं। इस केस में मिरर्स के बीच का एंगल 90 डिग्रीज था। चलिए देखते हैं क्या होगा अगर हम इनके बीच के एंगल को कम कर दें तो। जब हम मिरर्स के बीच के एंगल को 60 डिग्रीज कर देते हैं तो हमें 5 इमेजेस दिखती है। ये एक कंपोजिट इमेज है जो दो पार्शियल रिफ्लेक्शन से बनी है। चलिए हम इन इमेजेस को I1, I2, I3, I4 और I5 कहते हैं। हम जानते हैं कि I1 और I2 ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट के कारण ही बनी है, लेकिन दूसरी इमेजेस का क्या? ये इमेज जो हम यहाँ देख सकते हैं वो I1 की रिफ्लेक्शन है, जबकि I3, I2 की रिफ्लेक्शन है। इमेज I5, I3 और I4 के रिफ्लेक्शन से बनी है, तो हमें इस केस में 5 इमेजेस मिलती हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम दो मिरर्स के बीच के एंगल को कम करते जाते हैं, इमेजेस की मात्रा बढ़ती जाती है। जब हम एंगल को और कम करते हैं 45 डिग्रीज तक, तो हमें 7 इमेजेस मिलती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अमेजिंग है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ कोई और तरीका है ये ढूंढने का कि कितनी इमेजेस बनी हैं?
क्या यहाँ मिरर्स के बीच में दिए गए एंगल से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी इमेजेस बनी हैं? जी हाँ, यहाँ एक फॉर्मूला है जो हमें ये बताता है। तो वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। The number of images is equal to 360 degrees divided by theta minus 1, जहाँ थीटा दो मिरर्स के बीच का एंगल है। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि कितनी इमेजेस बनी हैं। तो जब मिरर्स के बीच का एंगल 90 डिग्रीज हो तो हम थीटा को 90 डिग्री से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इससे हमें आंसर मिलेगा 3। इसलिए यहाँ हम 3 इमेजेस देख सकते हैं। जब मिरर्स एक दूसरे से 60 डिग्रीज के एंगल पर रखे जाते हैं तो हम थीटा को 60 डिग्रीज लिखते हैं और हमें 5 इमेजेस मिलती हैं। इसी तरह आप थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब मिरर्स को 45 डिग्रीज के एंगल पर रखा जाता है। जी हाँ, हमें आंसर 7 मिलता है। क्या होगा अगर मिरर्स के बीच का एंगल 0 डिग्रीज हो तो? खैर, ये जब मिरर्स पैरेलल रखे जाते हैं उसके समान है। हमें इनफिनिट इमेजेस मिलती हैं। नोट कीजिए कि इस फॉर्मूला को आप इस केस में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर में 0 डालते हैं तो टर्म अनडिफाइंड होगा। इसलिए इस फॉर्मूला को हम नहीं यूज कर सकते जब थीटा 0 होता है। जब मिरर्स के बीच का एंगल 120 डिग्रीज होता है तो कैंडल के 2 इमेजेस बनते हैं, और जब 180 डिग्रीज पर रखे जाते हैं तो सिर्फ एक ही इमेज बनती है। जैसे हम मिरर्स के बीच के एंगल को बढ़ाते हैं, इमेजेस की मात्रा कम होती जाती है। और याद रखिए कि हर केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट सेंटर लाइन पर है। कभी कभी हमें इमेजेस सेम तरीके से नहीं दिखती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 2 मिरर्स हैं जिनके बीच 60 डिग्रीज का एंगल है। हम देख सकते हैं कि ये इमेज I5 पहले मिरर में आधी मौजूद है और दूसरी वाली में आधी। अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल देते हैं तो ऐसा नहीं होगा। कभी कभी इमेज सिर्फ एक ही मिरर में भी बन सकती है। बाकी समय इमेज का एक बड़ा हिस्सा एक मिरर्स में बनता है और दूसरा हिस्सा दूसरे मिरर में। इमेजेस की पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर निर्भर करती हैं। अगले वीडियो में हम ह्यूमन So students, now we are going to understand about kaleidoscope. We have already learned about it in the video which I have made for the keywords of this chapter. Okay, so again we will revise. Okay, in this to make a kaleidoscope we have to arrange 3 plane mirrors. As you can see, these are the 3 plane mirror strips and we have to arrange it in the form of prism. Okay, this is the shape of prism. Okay, and we have to arrange in this way, and then we have to place in the circular cardboard sheet. This is the circular cardboard sheet, and then we will place this these 3 plane mirror which are in the form of prism in this circular cardboard sheet, and then we will close from the one end, and the other end will consist of one peephole from which we are going to look into this kaleidoscope. Okay, and before closing it from this side we have to put some broken pieces of colored bangles, or we can put some sparkling material which can form different patterns. Okay, and then when we will close from this end and we will try to see from this peephole, okay, we will find different attractive patterns. Okay, and this kaleidoscope is also used by designers of fabrics and wallpapers. Okay, वो लोग अलग अलग पैटर्न्स का इन्वेंशन करने के लिए कलाइडोस्कोप को यूज़ करते हैं, ताकि वो लोग कौन कौन से अलग अलग अट्रैक्टिंग पैटर्न्स फैब्रिक्स के ऊपर या फिर वॉलपेपर्स के ऊपर बना सकें। तो उसके लिए वो लोग कलाइडोस्कोप यूज़ करते हैं, और ये बच्चों के खेलने के लिए भी एक टाइप का टॉय है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाटएवर वी लर्नड इन दिस वीडियो। थैंक यू।